देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए P प्लीज क्वेश्चन नंबर 16 देखिए P एंड Q आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन एंड दिस लाइन। देखिए क्वेश्चन में क्या है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ ओरिजिन से, आपके पास दो लाइनें पास हो रही हैं। एक लाइन ये है जिसकी इक्वेशन आपके पास x cos थीटा और माइनस y sin थीटा इक्वल टू में k cos 2 थीटा, ठीक है। और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन वो आपके पास p है, ठीक है। एंड एक और लाइन जा रही है आपके पास, ठीक है। इसकी इक्वेशन है आपके पास x sec थीटा और प्लस y cosec थीटा इक्वल टू में k, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो है दैट इज q। ये कितना डिस्टेंस है आपके पास q। और आपको जो प्रूफ करने के लिए बोला गया, वो प्रूफ करने के लिए बोला गया कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू में कितना दिखाना है आपको, q स्क्वायर, ठीक है काजल। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपने जब कभी प्रूफ करना है तो एक साइड LHS बनानी है, ठीक है, और दूसरी साइड आपने RHS बनवानी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया गया आपको, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कैसे निकालते हैं? P इक्वल टू में कितना रहता है आपके पास? हाँ जी। तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन को और कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे x cos थीटा है माइनस y sin थीटा है और इक्वल टू में k cos 2 थीटा, k cos 2 थीटा। तो अगर हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें अभी, तो ये ax प्लस by इक्वल टू माइनस सी है, सही है। तो a की वैल्यू कितनी होगी आपके पास cos थीटा, b की वैल्यू कितनी होगी माइनस sin थीटा, ठीक है। और जो c की वैल्यू है वो आपके पास माइनस k cos 2 थीटा, सही है ना। अच्छा, अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको निकालने की बोलूँ तो आप लोगों ने बताया था कि c अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए b स्क्वायर होता स्क्वायर है, प्लस बी ठीक है। स्क्वायर। यहाँ पे आप प्लस माइनस रिजॉल्व भी कर देते हैं, मॉड लगा देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। प्लस की वैल्यू चाहिए ना भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा आपके पास, ठीक है। तो इसको जनरेट करवाते हैं। यहाँ पे p हो जाएगा, c की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, k cos 2 थीटा अपॉन में अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, सही है। ओके, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये p रहेगा, यहाँ पे आपके पास k cos 2 थीटा अपॉन में k cos 2 थीटा माइनस माइनस है मेरे ख्याल से, माइनस, हाँ, जबकि वो पॉजिटिव ही बन जाएगा, हालांकि बात सही है। तो अच्छा, ये नीचे क्या हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 1, तो अंडर रूट में 1 कितना होता है 1 ही होता है आपके पास, ठीक है, नो सही है ना काजल, अबे ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1, तो मैं एक काम करता हूँ इसको हटा ही लेता हूँ फिर मैं कंप्लीट। अच्छा, मॉड लगेगा तो पॉजिटिव ही है। अच्छा, p स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, स्क्वायर मतलब आपने दोनों साइड स्क्वायर, हाँ जी, स्क्वायर इन बोथ साइड, क्योंकि हमारे LHS में रिक्वायरमेंट है ना p स्क्वायर की, तो मैं जनरेट करवा रहा हूँ p स्क्वायर। पहले हमने पहले इक्वेशन को उस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके मैंने p की इक्वेशन निकलवा ली, हाँ जी, और फिर p स्क्वायर की रिक्वायरमेंट थी, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, बात बनी। ऐसे ही, हाँ जी, ऐसे ही हम लोग किसके लिए करेंगे, q के लिए, क्योंकि हमारे टू प्रूफ में देखो p की भी रिक्वायरमेंट है और q की भी रिक्वायरमेंट है, तो हम q अभी जनरेट करवा रहे हैं। अच्छा जी, q के लिए हम लोग क्या करेंगे, x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा इक्वल टू में k, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं ax प्लस by इक्वल टू में माइनस c। तो a की वैल्यू कितनी होगी आपके पास sec थीटा, b की वैल्यू कितनी होगी आपके पास cos sec थीटा, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी होगी माइनस k, उल्टा कर दो, ठीक है, c की निकालनी है तो माइनस उसको पकड़ा होगी, तो माइनस k होगी, तो आपके पास माइनस c इक्वल टू में k,
इक्वेशन, लेकिन माइनस हम उधर नहीं, सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब उसने क्या बोला था कि अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो आपने क्या लिखना है, सी। ठीक है, तो सी मतलब माइनस के अपॉन में अंडर रूट ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अच्छा जी, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे, तो के क्यू का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा, के स्क्वायर, और अपॉन में अंडर रूट हमारे पास कितना आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ठीक है, अब उसने बोला नहीं 4 क्यू स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, 4 स्क्वायर, तो ठीक है मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 4 के स्क्वायर अपॉन में सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, LHS और RHS क्या कहता है, LHS कहता है कि भाई पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल टू में कितना होना चाहिए था, के स्क्वायर, है ना। तो P की रिक्वायरमेंट हम लोग अपना LHS बना रहे हैं। LHS कहता है कि P का स्क्वायर प्लस 4Q का स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा और प्लस साइड कितना है आपके पास, 4K स्क्वायर और अपॉन में सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर। अब इस पूरे को सॉल्व करते हुए हमें क्या लेके आना है, के स्क्वायर। तो मेरा सबसे पहला काम ये, तो मेरा नहीं एलसीएम नहीं, पहले तुम थोड़ा सा सोचो करेंगे, लेकिन पहले हम अपना के स्क्वायर का जुगाड़ अलग करेंगे। तो भाई हम के स्क्वायर कॉमन किस पे था, अब इसका मतलब इसके अंदर जो भी ये लिखा हुआ है ये सब कट वटा के 1 आने वाला है, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है ना, काम हो गया ना अपना। अच्छा जी, यहाँ दिक्कत है, यहाँ 2 थीटा चल रहा है, यहाँ थीटा थीटा चल रहा है, प्रॉब्लम। हम इस 2 थीटा को किसमें कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल थीटा। अब कैसे करेंगे, मतलब ऐसा कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं। और एक बात ये भी है कि यहाँ कॉस चल रहा है, यहाँ सेक और कॉसेक चल रहे हैं, तो हम इनको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं आ रहा प्रशांत, बोलो कहाँ से, पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, दोनों वैल्यूज लिख दी, के स्क्वायर बाहर खींच लिया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2 थीटा बच गया, और प्लस यहाँ अरे 4 तो बचेगा, 4 बचेगा, और अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी। अब आपका मन कर रहा होगा कि आप एलसीएम ले लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, थोड़ा सा सॉल्व कर लो पहले, कर लीजिए थोड़ा सा सॉल्व। यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर 2 थीटा है, पहले इसको थोड़ा सा करते हैं। 4 अपॉन में सेक की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में, और कॉसेक की जगह। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर एलसीएम लूँ भी तो मेरे पास कितना बन जाएगा आपके पास, 4 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा जी, और यहाँ पे आपके पास अपना कॉस स्क्वायर 2 थीटा तो चल ही रहा है, और यहाँ पे क्या है आपके पास, के का स्क्वायर। अच्छा, ये सब टूट पटा के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा कॉस प्लस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में 4 और मल्टीप्लाइड बाय में आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन। बोलो बाबू। जैसे हमारे पास cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा 1 कैसे बनेगा, ये वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 10th क्लास में नहीं। हाँ, ये पढ़ाते ही पूछ रहा वही था मैंने बोल पढ़ा। वाला उसको। और ये यहाँ पे ये चीज 1 अपॉन में ये चीज है ना, तो ये घूम जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगी, ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, लगी एक साथ ही। ठीक है, अच्छा जी, अब इन सबको फिर हटवाना है, अब क्या किया जाए, बोल दो बताओ भाई। अरे इधर ध्यान दो तुम लोग, एक जना खोल देगा, इधर इधर बताओ, इसको हटवाना है मुझे, इस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा भैया, इसको वो लिख सकते हैं
cos थीटा बदल के लिख देंगे ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस किसको मल्टीप्लाई कर दूं? 4 मल्टीप्लाइड में ही है इनके साथ। अब क्या चाहते हो, इस 4 को इसके और इसके अगले वाले के साथ भी कर दूं? बीच में प्लस नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई फॉर्मेट में लेके आऊं। अब आप बताओ भाई cos 2 थीटा बना दो इसको, क्या बना दूं? cos 2 थीटा बना दो, अब क्या बना दूं, वही तो पूछ रहा हूं मैं। cos 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा, एनी सजेशंस? नहीं, sin स्क्वायर 90 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस, ए भगवान कहाँ नहीं है? नहीं किताब में क्या देख रहे हो? के स्क्वायर को, इस कॉस स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं। सही ना भाई? ये याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था? 1 होता था। मैंने आपको 10th क्लास में बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा को साइन बना के लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे। साइन स्क्वायर को कॉस बनाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यही क्यों बनवाया। पता क्यों बनवाया? क्योंकि मेरे पास sin 2 थीटा की वैल्यू है, 2 sin थीटा cos थीटा लिखते हैं। sin 2x को याद करिए, क्या लिखते थे? 2 sin x cos x नहीं लिखते थे? तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे sin 2 थीटा की जगह क्या लिख दूंगा? यही बात लिख दूंगा। ये 4 वाला है मेरे पास, स्क्वायर जब खुलेगा तो ये सब 4 का बन जाएगा। ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बच जाएगा। 1 इंटू में के स्क्वायर क्या होगा? देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, मैं मेरे साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना। तो मैं मेरे साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख दूंगा? स्क्वायर तो चलने दूंगा मैं इसकी जगह लिख दूंगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर, स्क्वायर सबको मिलेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा का पूरा स्क्रूज कट जाएगा, 1 इंटू में के स्क्वायर नहीं आएगा? आ गए। हाँ ये इसको आप ऐसे लिख सकते थे, साइन यहाँ साइन इसका होल स्क्वायर कर लेते, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके 2 cos थीटा और साइन थीटा उनका होल स्क्वायर, फिर 2 साइन थीटा हो गया था। हाँ वो आसान पड़ता है। लेकिन उतना सोच नहीं पाते ना, फिर उतना सोच नहीं पाते। मेरे से देखो ये इस काम को करने के लिए कह रहा है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो इससे कर लो, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जैसे के स्क्वायर है, वो कह रहा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2 थीटा था, कॉस स्क्वायर 2 थीटा। वही कह रहा है हमें पहले ही पता चल गया था कि इसको हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है। ये बात तो कंफर्म थी। अब कॉस स्क्वायर थीटा है तुम्हारे पास, तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा और जनरेट करवाना है ना। तो बोला उसने ये 4 की जगह आप एक काम ऐसा कर लेते कि 2 कॉस थीटा साइन थीटा और पूरे का स्क्वायर, ये कह रहा है मुझे। और इसकी जगह आप क्या लिख देते? साइन 2 थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर 2 थीटा भी चल रहा था, और यहाँ पे के स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, के स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाता? जैसा आपको सही लगता है वैसा कर लीजिए, ऐसा अच्छा लगता है ऐसे कर लीजिए, वैसा अच्छा लगता है ऐसा कर लीजिए। नहीं है? दोबारा बताऊँ? मैं ये कह रहा हूँ कॉस स्क्वायर हमारे पास थीटा पहले से ही था, हमें साइन स्क्वायर का और बंदोबस्त करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 को 2 में करवा दिया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इनको एक साथ लिख के पूरे के ऊपर स्क्वायर लगवा दिया। अब कहीं ना कहीं ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी तो बन गया, तो मैंने साइन 2 थीटा और होल स्क्वायर करवा दिया। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया? 1। किसी भी तरीके से, हाँ जी, साइन 2 थीटा वाला ये याद रखना वो ये वाला। और ये मेरे वाले टेक्निक के लिए ये भी चाहिए। और कैसे आया? कौन सा बाबू? ये 1 साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा कैसा है? देखो ये इसने ऐसे लिख दिया ना, यहाँ पे आपके पास 4 था, आपके पास था 4 cos आपके स्क्वायर आवाज थीटा। कट गई अब आ रही है? भैया, आपके आवाज कट गई। बोला था आपने? अब सही आ रही है? हाँ अब आ रही है। ओके, तो मैं ये प्लीज यार कोई बात नहीं, फोकस करो।
यहाँ पे cos स्क्वायर 2 थीटा है आपके पास, ठीक है। तो ये बात हो रही है यहाँ पर कि cos स्क्वायर बंदोबस्त तो है ही, और यहाँ पे पूरे के ऊपर क्या था, k का स्क्वायर, k स्क्वायर था ना, स्टार्टिंग में k स्क्वायर बाहर निकाल दिया था। अच्छा, यहाँ पर k, मुझे ये पता चल गया था कि अंदर वाला बनाना, हाँ। तो मेरे पास cos स्क्वायर थीटा है ऑलरेडी, मतलब इसमें से अगर मैं sin स्क्वायर थीटा और बंदोबस्त कर दूं तो बात बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया 2 cos थीटा और sin थीटा, और पूरे का लिख सकते हैं ना काजल, जानबूझ के, ताकि इसको, ताकि इस वाले फॉर्मेट में आ जाए, sin 2 थीटा के फॉर्मेट में आ जाए। हाँ, 2 sin थीटा cos थीटा ही तो होता था, तो मैंने 4 को 2 बनवा दिया और cos स्क्वायर को cos बनवा दिया, sin को करे और पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और ये फॉर्मूला बन गया आपके पास किसका, sin 2 थीटा का, और स्क्वायर अलॉट वापस हो गया। कौन सा 2 बाबू, फॉर्मूले में है ना 2, अब इसका 1 हो जाएगा, फिर इसका 1 हो जाएगा तो k स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, वो तो cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा। बाबू थीटा एंगल सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, तो एंगल सेम ही तो हो रहे हैं इस वाले केस में, तो कौन से वाले तरीके से करेंगे आप, इस वाले तरीके से, पहले ही डिसाइड कर रखा। देखिए इस वाले में क्या था, इस वाले में आपके पास ये लॉजिक था, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने इसको साइन में कन्वर्ट करवा लिया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर मैंने साइन टू थीटा का फॉर्मूला एक्सपेंड करवा दिया इसमें, ये एग्जैक्टली उसके जैसा बन गया, एक प्लस का एक माइनस का मैंने काट दिया, 1 बच गया, 1 इंटू जो स्क्वायर, ये तो वही बात फॉर्मूला याद रखने को। ठीक है, जो टेक्निक आपको सही लग रही है वैसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। काजल समझ में आया, नहीं, आपकी बार बार आवाज कट रही है, स्क्रीन ही गायब हो रही है। ये नाम तो किसी से पहले दिन बाद में बच्चे समझते, वही बात तो बच्चा कर रहा था सॉल्व। ठीक है। और बताइए, और कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हुआ इसमें, ठीक है, सॉरी करवा भैया आपने, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करवा दिए। आइए आपको थोड़ा सा 10th का बेसिक चेक कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइंस के। लिखा हुआ है इफ दिस लाइन, इफ लाइन 2x plus y minus 3 equal to में 0, 5x plus ky minus 3 equal to में 0, और एक और लाइन 3x minus y minus 2 equal to में 0 are congruent, are congruent, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं। Then find the value of k, find the value of k की वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे बाबू, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, इधर ध्यान दीजिए कि ये तीनों लाइनें आपके पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एक काम और कर लो कि ये वाली लाइन और इस वाली लाइन, हाँ इसका भी कर देंगे, a1/2 और c ये नहीं आ रहे ना इसकी वजह से, तो देखिए ये क्या दूसरे और तीसरे में c1/c2 नहीं आ रही। अच्छा, मैं देखो ये दोनों लाइना का आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, क्या निकाल लो, इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर हाँ कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, वो तो आप लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जहाँ तीनों लाइनें मिलती हैं, सॉल्व क्यों करवाया आपने, जहाँ तीनों लाइनें मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। जहाँ तीन लाइनें इंटरसेक्ट हो गई थी तो उन लाइनों को कॉन्ग्रुएंट लाइन कहते हैं। अब सुनो, कौन है, अब आप क्या तू करोगे, लटक रही है, मैं कैसे बंद हो इस रहा वाली है। लाइन और इस वाली लाइन से आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, मिल जाएगा, और वो पॉइंट कहीं ना कहीं जो तीसरी लाइन है उसको भी तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो पॉइंट दोनों पे लाई कर रहा है, तीनों पे लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों से एलिमिनेशन से एक्स वाई निकलवाने के बाद इस वाले में पुट कर देंगे और उसमें से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्लास 12th में 3D करके एक पूरा चैप्टर है,
ठीक है, तो इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पहले ही पढ़ चुके हैं। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता था हमारे पास, आराम से पीछे पीछे बैठे रहिए, दिखता रहेगा आप लोग, आप लोग हमारे पास ये सरफेस जो होता है जिसके अंदर आप कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाते हैं, भोर है क्या पैर मार रहा है, देखना भैया देखना है, फैल के बैठ रहा है भाई अच्छा। पूछा ना मां मेरी सोच मिलाती है भाई। पांच फूटे हम पांच लग गए तो पैर देख, इधर ध्यान दीजिए दीजिए लकी प्लीज। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाली एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस होती है। इन दोनों एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस सही है, एक बार आती है इसमें 3D से। हाँ जी, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया आपके पास। अच्छा जी, और ये जो प्लेन होता है इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन एक पॉइंट रखा है भैया, कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, बीचों बीच आपके पास एक पॉइंट होता है ओरिजिन कहते हैं, और Origin। कोई भी पॉइंट होता है उस पे एक एक्स की वैल्यू होती है और एक किसकी वैल्यू होती है, लकी पीछे की तरफ आराम से, अरे किसको दिख रहा है, पीछे की तरफ हो बैठ जाओ, कोई बात मैं के देखूंगा ये जैसे आप काट पीछे दिया था बैठ भैया। हां ऐसे बैठ रहा नहीं। ठीक है, अच्छा जी, तो आपके पास 2 एक्सिस होगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, और जो भी पॉइंट होता है उसमें 2 वैल्यूज होती हैं, एक एक्स की वैल्यू होती है, एक वाई की वैल्यू होती है। जो एक्स की वैल्यू होती है इसे हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु और क्या कहते हैं, एप्सिसा एब्सिसा कहते हैं। और भाई बताओ भैया वाई की वैल्यू को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट और उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, और मिलाकर ये बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये कुछ बेसिक था 2D का, ठीक है, और हमने 2D फिगर्स भी ड्रॉ करे हुए हैं, है ना। 2D फिगर्स अगर मैं बात करूं तो इमेजिनरी फिगर्स होते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर्स। अच्छा नहीं, 3D तो रियलिस्टिक फिगर्स। 2 डायमेंशनल फिगर्स का मतलब है वैसे वो फिगर्स जो आप सिर्फ बोर्ड पे बना सकते हैं या एक पेपर पे बना सकते हैं, सिर्फ पेपर पे बना सकते हैं, दे डोंट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 2D फिगर में है, जैसे आपके पास सर्कल आ जाएगा, सर्कल एक 2D फिगर, ठीक है, उसकी हाइट नहीं है कुछ, मतलब ऊपर आपको आपके रियल लाइफ में सर्कल नहीं मिलेंगे कहीं पर। ठीक है बाबू, बॉल इज नॉट अ सर्कल, इट्स अ स्क्वायर, इट्स नॉट अ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल भी कैसा फिगर है, 2D है मुझे इससे पूछना नहीं क्या कही, मैं तेरे से बात कर रहा हूं, मैं तो पढ़ रही थी 2 डायमेंशनल फिगर। नेक्स्ट आपके पास क्या है बाबू, प्लीज, रेक्टेंगल। ट्रायंगल का वो ठीक है, होता ना कोन, स्क्वायर। कोन। ठीक है, ये सब आपके पास बाबू प्लीज, ये सब आपके पास क्या है, 2D फिगर्स। ये सब क्या है, 2D फिगर्स। और भी हैं बहुत सारे, ठीक है, बट ये मेनली ये ठीक है। ये सर्कल स्क्वायर के अंदर है, क्या जी? सर्कल और स्क्वायर मैं तेरे से क्या है जिसके अंदर कोई उठा के यहाँ पे पड़ा है। बता रहे हो, देखो सर्कल डाउट नहीं है ऐसी पूरी। कोई बात नहीं बाबू, मेरे मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा जब आ जाती है पढ़ाई तो बहुत मुश्किल होता है स्टोर करना, बट ट्राई टू डाइजेस्ट इट। ये एक बात है, जब खुद मुझे जब कुछ नहीं और कोई भी हंसा रहे ठीक है ना, फिर आप ही कहते हो कि भैया सब मेरे पर हंसते हैं, फिर बाबू जब आप डाउट पूछते हैं तब हंसता है तो मैं रोकता हूँ, आप उसी चीज़ को रिपीट करो। ठीक है, मैं रुक गया ना। और आपको आ गया तो उसमें भी थोड़ी किसी को नहीं। अब यार भैया यार का बात है। अमन प्लीज कंट्रोल। नेक्स्ट देखिए 3D। मेरे को सब बता दो। हाँ बाबू बात कर रहे हैं हम, उसी पे मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और वीडियो में इंक्लूड नहीं होगा, सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। नहीं बाबू, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? सर्कल और स्क्वायर के बीच में डिफरेंस है। हाँ, इसी के बारे में बात कीजिए। 3D फिगर्स। 3D फिगर्स क्या होते हैं, देखो इनको हम 2D फिगर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें 2 एक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। वेयर एज जो आपके पास एक्स एक्सिस होती है वो आपकी लंबाई को रिप्रेजेंट करती है, और वाई एक्सिस होती है वो आपकी ब्रेड्थ को, चौड़ाई को रिप्रेजेंट करती है।
यूएस का बनाया अपने बर्थडे बोल भैया। तो अब तो तुम इसमें बहुत हंसोगे देखो। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। बस कर बचा। अब कोई बात ही हो जाता रहेगा प्लीज लकी, आसना रुकी है। क्या हो रहा है यार, तुम तो भाई यार खुद हंस रहे हो, फिर मत छोटी छोटी बात है तो होते हैं। हाथ चला। बेहा बालकों की तरह बिहेव करते तुम लोग। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, इसीलिए इसको हम 3D कहते हैं। ठीक है, 3 एक्सेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। ठीक है, अभी तक ये आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ रिप्रेजेंट करने के लिए थी, जेड एक्सेस हाइट रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और हाइट वाली जो भी चीज़ है वो आपको आपकी रियल लाइफ में दिखाई देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे क्यूबॉइड है। भैया हमें हाइट का मतलब पता क्यों बोल रहा है। अब यार मैं अपने मन बोल रहा हूँ तो मैं इस पे हंसने वाली क्या बात ठीक है। है, फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने मैथ्स की किताब देख लो। ठीक है, उसमें लेंथ है, उसमें ब्रेड्थ है और कुछ क्या है, हाइट। ठीक है, तो 3 एक्सेस इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पर, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो जितने भी 3D फिगर्स हैं वो आपके रियल लाइफ के फिगर्स, दे कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, बट उनका अगर उनको रियल लाइफ में देखा जाए तो एक्चुअल इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, जैसे स्फेयर, ये एक 3D फिगर है। ठीक है, स्फेयर और सर्कल में जो फर्क है वो ये है कि ये एक 2D फिगर है और ये एक 3D फिगर। मतलब इसमें z एक्सेस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसे बॉल है आपके पास। ठीक है, उसमें आप x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस की इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये आपने एक बॉल बना दी यहाँ पर इस तरीके से, अब मान लो यहाँ पर ये एक्सेस है ऐसे करके। ठीक है, मैं इसको इधर इधर, तो आप देखिए यहाँ एक यहाँ x एक्सेस, ये एक y एक्सेस और ये एक ऊपर z एक्सेस। मतलब 3 एक्सेस यार, प्लीज फोकस करिए यहाँ पर। आपके पास 3 एक्सेस इन्वॉल्व हैं, एक ये एक्सेस, एक ये एक्सेस और एक, तभी आपको एक फिगर क्लियर होगा। ठीक है, ओके। अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो समझो उसको, इमेजिन करो थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा जी, तो 3D फिगर्स ऐसे होते हैं। अब इसमें और भी हैं, स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ये सब आपके पास क्या है, 3D फिगर्स। ठीक है, ओके। एक चीज और देख लीजिए, एक्सेस वाइज ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ये आपके पास एक एक्स एक्सेस हो गई, ठीक, ये आपके पास वाई एक्सेस हो गई, एंड दिस वी विल कंसिडर एज जेड एक्सेस। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, एक ओरिजिन का। अच्छा जी, अगर हमें इस पे कोई फिगर ड्रॉ अगर करना हो तो देखिए आप ऐसे ऐसे फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक होगा, कुछ इस तरह से फिगर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो 3D फिगर, जैसे बॉक्स रखा हुआ है तो ठीक है, ये आप इससे बहुत अच्छे समझोगे। ये जो ऊपर गई है ये एक जेड एक्सिस है। ठीक है, जो इधर गई है दिस इज एक्स एक्सिस, जो इधर गई है वो वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है भैया और हम ये कैसे नहीं कह सकते इधर वाली एक्स एक्सिस इन्हीं एक्सेस को एक्स वाई जेड लेंगे। आप चाहें तो इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लो। ठीक है, बट नॉर्मली हाइट जो होती है वो हम जेड एक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाइट कौन है जेड। हाँ जी, तो जो एनसीईआरटी फॉलो करी वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस एक्सेस को एक्स एक्सेस, इस एक्सेस को वाई और इस एक्सेस को जेड एक्सेस। अच्छा जी, हम लोग जब पेपर को, जो हम लोग कार्टेशियन प्लेन में जब हमारी कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाते तो हम 4 भागों में बांटते थे, इसे हम क्वाड्रेंट कहते थे। क्या कहते थे? क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, सारे पॉइंट पॉजिटिव, सही है। इसमें सेकंड में क्या होता था, नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपके पास
आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन हो गया और ये 4 भागों में बट गया। लेकिन जो 3D जो आपके पास 3 डायमेंशन है, ध्यान रखिए वो पेपर कार्टेशियन प्लेन को नहीं बांटते हुए भागों में, वो स्पेस को बांटते हैं। मतलब जैसे आपके सामने जो स्पेस है, यहाँ पर आपके पास 3 एक्सेस बन जाएंगे, ठीक है, ये एक्स एक्सेस, ठीक है, और ये आपके पास वाई एक्सेस, और एक आपके पास क्या बन जाएगी जेड एक्सेस। तो इस तरीके से, ठीक है। तो जैसी एक्स एक्सिस इस तरफ है, ऐसे ही नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लिखा है, वाई एक्सिस अगर इधर है तो ठीक है, और जेड एक्सिस इधर है तो ऐसे ही नीचे। तो टोटल कितने भागों में बढ़ गया? 8 में बढ़ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक उधर, एक यहाँ। ऐसे ही नीचे। 4 तो टोटल कितने भागों में बढ़ गया? 8। ध्यान रखिएगा, ये इधर वाला पहला, फिर इस लाइन के पल्ली तरफ वाला दूसरा, फिर उस तरफ वाला तीसरा, और इधर वाला चौथा, और ऐसे ही नीचे, ये एक इधर, एक उसके नीचे, और एक इस वाले के नीचे। तो टोटल कितने हो गए? 8। और इन्हें हम क्वाड्रेंट नहीं कहते, इन्हें हम ऑक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ऑक्टेंट, ठीक है, ऑक्टेंट्स कहते हैं। तो टोटल कितने ऑक्टेंट्स हो गए? 8 ऑक्टेंट्स हो गए। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, ये जिसमें ये बॉक्स रखा हुआ है जैसे ऑक्टेंट में, उसमें भी पॉइंट बनेंगे, और इसमें जो पॉइंट होते हैं ऑब्वियसली बात है ये कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें 3 पॉइंट्स हो, 3 एक्सिस के मेजरमेंट होता है, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस। कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे, वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, और जेड एक्सिस से कितनी दूरी है। समझ में आ रहा है? ये माइनस में नहीं आते, माइनस में आते हैं। माइनस में क्यों नहीं आएंगे बाबू? अगर आपका पॉइंट अगर इधर बन रहा होगा कहीं तो एक्स एक्सिस नेगेटिव भी आएगी, वाई पॉजिटिव रहेगा, और ये तो लेंथ हो जाएगी, लेंथ कमी नेगेटिव में कहाँ रहेगी? है लेंथ कमी नेगेटिव में कहाँ रहेगी? अब किसी को पॉइंटों की बात हो रही है, तो फिर वाई बनेगी ना। पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, अभी लेंथ की बात नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग और कल डिस्कस करेंगे। हाँ बोलो।